हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगसिन क्रस। आज हम रूइन माई लाइफ का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाले हैं। वांग जी रूइन को कहता है, सच में आज मेरा बेबी बॉय मुझे पाने के लिए इतना ईगर है। विंग कुछ जवाब नहीं देता है। वो वांग जी को फिर से किस करने की कोशिश करने लगता है तो वांग जी भी उसे रिटर्न किस करता है और विंग से अब उसे फील कर रहा था। थोड़ी देर बाद वांग जी विंग को लेटा देता है। उसके मुंह पर वो उठ जाता है। देन विंग के बॉडी से उसके कपड़ों को अलग करता है और उसके साथ वाइटली लव मेकिंग करने लगता है। विंग पहले दिन की तरह ही चीख रहा था और विंग वांग जी को स्लो होने के लिए कह रहा था, लेकिन वांग जी विंग की कोई भी बात नहीं सुन रहा था। वो सिर्फ अपने वाइल्ड रोमांस में डूबा हुआ था। ऐसे ही 4-5 राउंड खत्म करने के बाद जब विंग बेहोश हो जाता है तब वांग जी विंग को छोड़ देता है। उसके बाद वांग जी फिर से शावर लेकर बेड में आ जाता है सोने के लिए। देन विंग को हक करके सो जाता है। अब से ये डेली रूटीन बन चुकी थी। वो लोग सोने से पहले 3 या 4 राउंड लव मेकिंग ज़रूर करते थे। ऐसे ही एक दिन सुबह जब विंग नींद से उठता है, उसे कुछ ठीक फील नहीं हो रहा था। उसे चक्कर सा आ रहा था और थोड़ी देर बाद जब वो काम करना शुरू करता है तब उसे वॉमिट जैसा फील होता है और वो उल्टी करता है। उस दिन उसका तबीयत ठीक नहीं था तो वांगजी भी उसे उस दिन आने के लिए मना करता है। उस दिन वांगजी बहुत बार वॉमिट किए थे और उसका पेट भी दर्द कर रहा था। ऐसे ही 2-3 दिन विंग का तबीयत ठीक नहीं रहता और उसके बाद विंग ठीक होने लगता है। उसके बाद से विंग हमेशा की तरह ही वांगजी के ऑफिस में जाता था, उसके साथ ही लंच करता था। लेकिन वांगजी ने नोटिस किया था विंग अब बहुत ज़्यादा खाने लगा था। मतलब रोज़ की तरह विंग कम नहीं बहुत ज़्यादा ही खा रहा था। लेकिन वांग जी से इग्नोर करता है क्योंकि विंग ज़्यादा खा रहा है। ये अच्छी बात है क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर था। ऐसे ही दिन बीत रहा था। वो लोग अपना लव मेकिंग चालू रखे थे। 3 महीने बीत जाता है। वांग जी ने नोटिस किया था विंग बहुत ज़्यादा खाता है, इसलिए उसका बेली बाहर आने लगा था, लेकिन उसका बॉडी में इसका कोई फर्क नहीं पड़ा था। 3 महीने बाद एक दिन जब वीकेंड था, वांग जी बैठकर विंग को देख रहा था। वो उन दोनों के लिए ब्रेकफास्ट बना रहा था। तब अचानक विंग बेहोश हो जाता है। ये देखकर वांग जी बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाता है। वो विंग को लेकर हॉस्पिटल जाता है और थोड़ी देर वेट करने के बाद उन लोगों को पता चलता है विंग 2.5 महीने प्रेग्नेंट था। ये सुनकर विंग बहुत खुश होता है क्योंकि वो अब अपना खुद का बेबी को बर्थ देने वाला है। लेकिन वांग जी इससे खुश नहीं था, मतलब उसके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं था। ऐसे ही दिन बीत रहा था। वो लोग अपने डेली रूटीन में थे। डॉक्टर ने वांग जी को और विंग को कहा था हर महीने यहाँ पर आने के लिए और चेकअप कराने के लिए, लेकिन वांग जी कभी भी इसे फॉलो नहीं करता था। वो 2 या 1.5 महीने में एक बार आता था। जब विंग 7 महीने प्रेग्नेंट था तब वो वांग जी से कहता है कि अब से वो ऑफिस में वांग जी के लिए लंच नहीं लेकर आएगा क्योंकि उसे अभी चलने में दिक्कत होता है, उसकी पैर में सूजन हो जाता है। उस दिन जब वांग जी ऑफिस से लौटता है तब वांग जी का मूड कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं था। उस दिन वांग जी
विंग के साथ बहुत हार्डली एंड रफली लव मेकिंग करता है, जिससे विंग को बहुत पेन होता है। वो वांग जी को बहुत बार स्लो करने के लिए कहता है और रुकने के लिए भी कहता है, जिससे कि बेबी को कोई इफेक्ट ना हो, लेकिन वांग जी विंग की कोई भी बात नहीं सुनता है। जब विंग का 7.5 महीने प्रेगनेंसी चल रहा था, तब डॉक्टर उन लोगों को अब लव मेकिंग करने के लिए मना करते हैं, लेकिन वांग जी नहीं सुनता। वांग जी उस दिन के बाद से विंग के ऊपर ऊपर और भी ज़्यादा रफ हो गया था। वो हमेशा ही विंग के साथ चिड़चिड़ा रहता था और हार्डली एंड रफली लव मेकिंग करता था। और लव मेकिंग के दौरान जब विंग उसे किस करने के लिए कहता था, तब वांग जी विंग की बात कभी भी नहीं सुनता था और हमेशा ही उसके अंदर ही रिलीज करता था। ऐसे ही जब एक दिन विंग के 8 महीने चल रहे थे, सुबह वो उठकर विंग मूड स्विंग्स की वजह से वांगजी के साथ कुछ रूड बिहेव करता है। मतलब वो वांगजी को सूट तैयार करके नहीं देता और उसके लिए खाना भी नहीं बनाता, और जब वांगजी उससे कुछ पूछता है उसका जवाब भी नहीं देता है, उसे टोटली इग्नोर करता है। इससे वांगजी गुस्सा हो जाता है। वो उस दिन ऑफिस जाना कैंसिल कर देता है और उनको ब्राइडल स्टाइल कैरी करके अपने रूम पे ले जाता है और उसे बिस्तर पे जोर से पटक देता है, जिससे विंग को दर्द होता है। विंग चीखते हुए बोलता है, वांग जी, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम देख नहीं सकते कि मेरे अंदर अभी एक और जान है? तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। और विंग को एक स्लैप लगाता है, जिससे वांग जी और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वांग जी कहता है, अपने फिंगर को विंग के बेली पर पॉइंट करते हुए कहता है, सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से मैं कब से तुम्हारा ये सब एटीट्यूड टॉलरेट कर रहा हूँ। क्यों मैं ये सब टॉलरेट करूँ? ज़्यादा होशियारी मेरे साथ मत दिखाना। लगता है तुम भूल गए हो कि तुम मेरे लिए एक सिर्फ स्लट हो। तुम्हारे फादर ने तुम्हें मेरे पास बेच दिया है। तुम किस हक से मुझसे ऐसे पैसा रहे हो? उसके बाद वो हुई को एक जोर से चाटा लगाता है और कहता है, बस अब और नहीं, अब तुम्हें दिखाना पड़ेगा कि लैन वांगजी क्या है। ये कहकर वांगजी विंग के हाथ को अपने टाई से बांध देता है बेड के साथ टाइटली, और विंग को नेकेट कर देता है। इससे विंग डर जाता है और कह रहा था, आई एम सॉरी वांग जी, प्लीज़ ऐसा फिर से कभी नहीं होगा। प्लीज़, आई एम सॉरी, प्लीज़ ऐसा मत करो। डॉक्टर ने हमें ये करने के लिए मना किया था, प्लीज़ मत करो ऐसा। बेबी को हार्म पहुंच सकता है, प्लीज़ ऐसा मत करो। लेकिन वांगसी कुछ भी बात नहीं सुनता। विंग अपने आप को प्रोटेक्ट करने का बहुत कोशिश करता है। वो अपने लिप्स को ओपन नहीं करने देता, लेकिन फिर भी वांग जी विंग के पैर को अलग कर देता है। देन उसके साथ हार्शली रोमांस करने लगता है। वो आज बहुत ज़्यादा ही फोर्स यूज़ कर रहा था और उसने जानबूझकर विंग को एक ऐसी पोजीशन में रखा था जिससे कि विंग को ज़्यादा दर्द हो और विंग की बिली पर प्रेशर पड़े। वांगजी जब अपने काम पे मसरूफ़ था, तब वो देखता है कि विंग को ब्लीडिंग हो रहा है, लेकिन वो ज़्यादा ध्यान नहीं देता। वो उस चीज़ को इग्नोर करता है और एक स्मक करता है और कहता है, फ्यूचर में मेरे साथ तुम किस टोन में बात करो वो ध्यान में रखना, और मुझे कभी भी थप्पड़ मारने के बारे में सपने में भी मत सोचना, नहीं तो इससे भी ज़्यादा बुरा अंजाम होगा। तुमने अभी मुझे देखा ही क्या है। उसके बाद वो विंग के बम में एक बहुत ज़ोर से स्लैप करता है और वो और भी फोर्स यूज़ करने लगता है। विंग की बिल्ली में बहुत ही ज़्यादा भयानक दर्द हो रहा था। वो उसे और टॉलरेट नहीं कर सकता था, और जब विंग बेहोश हो जाता है तब वो चीखना बंद कर देता है, लेकिन वांग जी ये नोटिस नहीं करता। वो बहुत ज़्यादा फोर्स यूज़ कर रहा था और यहाँ पर विंग को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा था, लेकिन इससे वांग जी को कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़ी देर बाद जब
वांग जी विंग के अंदर रिलीज हो जाता है, तब वो देखता है कि विंग बेहोश हो चुका है। तब वो विंग को उठाने की कोशिश करता है। नॉर्मली अगर विंग बेहोश हो जाता है तो इससे विंग वांग जी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन क्योंकि अभी विंग 8 महीने प्रेग्नेंट था तो वांग जी विंग को बिस्तर में सीधा करके लेटा देता है और सर्वेंट को बुलाकर सब कुछ साफ कर देता है। देन डॉक्टर को बुलाता है। जब डॉक्टर वहाँ पर आते हैं तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। आप लोगों को ये स्टोरी कैसा लग रहा है वो कमेंट में ज़रूर बताना।